ये घमंड और ये तड़ी, ये एटीट्यूड, ये जिंदगी में किसी काम के नहीं है, ये आपको रसातल चले जाए। और मैं मोदी केयर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि पैसे के अलावा, विदेश यात्राओं के अलावा, गाड़ी के अलावा, टीम के अलावा, उसने मेरे जो व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसमें जो सुधार लाया। मैं इतना गुस्सैल था, मैं नाक में मक्खी नहीं बैठने देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। गुस्सा अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि नेचर जो है बदलता नहीं है, प्रकृति बदलती नहीं है इंसान की। और कड़वा करेला में तब भी था, मैं आज भी हूँ, लेकिन आज उस कड़वे करेले में थोड़ी मिठास है, थोड़ा सा ठीक है, वो उतना कड़वा नहीं है जितना पहले था। तो मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से कहूंगा, देखिए भगवान ने जिसको भी पैदा किया है उसके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करी है। आप कहीं से कमाए, कहीं से खाए, लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। एक परिवार हमारा अपना है और एक परिवार हमारा मोदी केयर का है। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेंडिंग की बात करूंगा, क्योंकि हम मोदी केयर में है, इसलिए मैं मोदी केयर की बात करूंगा। जो लोग विभिन्न कंपनियों में दूसरे में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। तो मुझे तो अपना टमाटर, मेरा बोया हुआ, मेरा लगाया हुआ पौधा, उस पौधे के टमाटर अच्छे लगेंगे ना, टमाटर उसके खेत के भी अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, मैंने खाद डाला, मैंने पानी डाली, मैंने सिंचा है इसको, मैंने आंधी तूफानों से उसको बचाया है, मुझे जो भी हासिल हुआ इसमें मेरी मेहनत है, इसमें मेरा सब कुछ लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा। आलोक जी एक बात और कहते थे कि अगर आप मोदी का तो प्यार करोगे, इसको इज्जत दोगे ना, तभी इससे कुछ हासिल करोगे। और ये बात भी सही है। अगर मैं आपको सम्मान नहीं दूंगा तो मैं आपसे सम्मान की उम्मीद करूंगा कैसे? मैं मोदी केयर की न प्लान दे रहा, न मैं लिस्ट बना रहा, न मैं मीटिंग कर रहा, न मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रहा, कुछ भी। शुरुआती दौर में मैं सीखने को तैयार नहीं हूँ और इच्छा कर रहा हूँ कि मेरे घर में हजारों रुपए आ जाए, लाखों रुपए आ जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं। तो जो हासिल मुझे हुआ, पैसे भी आए, वाइफ के नाम से ये अकाउंट है, तो उस अकाउंट में हर महीने पैसे आते हैं और ठीक ठाक पैसे आते। मैं ये नहीं कह रहा करोड़ों रुपए आते हैं, नो, लाखों रुपए मुझे मेरा अस्पताल देता है, लेकिन जो सुकून मुझे केयर देता है, जो खुशी मुझे केयर देता है, उसको मैं पैसे से कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों पैसा ना एक हद तक ही चाहिए होता है वैसे ना, सच पूछो तो। अगर एक हद से ज्यादा पैसा अगर आ रहा है तो आपकी लग्जरी में जाएगा, आपके फजूल खर्ची में जाएगा, पुण्य दान में भी जाएगा, सब में जाएगा, बट वो छलकेगा जब तब। लेकिन एक इंसान को पैसे की उतनी जरूरत होती है जिससे उसका संतोषजनक रूप से काम चलता है। लेकिन आज की विडंबना क्या है कि सन 2020 से ही ये लागू हो गया कि 1 लाख रुपया घर में चाहिए अगर 4-5 लोगों का परिवार है। तो क्या उतना आ रहा है? भारतवर्ष में इतना पैसा 1 लाख रुपया किसको मिल रहा है? हम में से भी कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, आप मोदी केयर को साइड कर दो, आप नहीं भी करना चाह रहे हो, आप इसको, जो अपना पुराना काम है या जो अपना काम हम कर रहे हैं जिसमें मेरा मन लग रहा है या जिसमें मुझे लगता है कि यार मोदी केयर तो बेकार है, मैं तो अपना काम करूंगा, उससे हासिल क्या होगा ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि आज मेरे ख्याल से 5% लोग भी नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे, और अगर कमा भी रहे होंगे तो उसमें भी खींचातानी है। और मिडिल क्लास आदमी के लिए तो ये कहा जाता है कि EMI तो उसकी जिंदगी बिकती है। तो देखो स्कूटी खरीदनी है तो लोन, घर खरीदना है तो लोन, मोबाइल खरीदना है तो लोन, बच्चों की शादी करनी है तो लोन। और मिडिल क्लास आदमी की दिक्कत क्या है ना सर, टीवी जब व्यवस्था जब देखबो तब देखबो सपने कि तो होता है एजुनिया देखबो, और इनकम होती है गरीब। ये एजुनिया तो फंसा फुर्सत हुआ है। है, क्योंकि जो गरीब आदमी है जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसे ना स्कूटी चाहिए, ना उसे पेट्रोल के रेट से मतलब है, न उसे मॉल से मतलब है, न विदेश किसको यात्राओं से आराम है? मतलब है, न तो उसे बाप दादा में जाना, न उसे हवाई बाप जहाज दादा में। विरासत में दिए हैं तो उसको दुकान तो में बैठे साइकिल भी करते नहीं है, हैं। वो तो पैदल चल रहा है, अपनी 2 वक्त की बड़ा रोटी पैसा खा कोई रहा है खा और पाया है? जो भी है जैसा भी है जीवन में लगा। अच्छा हमको जो है। अमीर है हाँ, उसके लिए चड्डिया 400 सूखा कि रुपए हो नहीं जाए सूखा, पेट्रोल बंडिया कोई फर्क सूखा कि नहीं नहीं पड़ता, वो तो सूखा, कहेगा कपड़वा टंकी फुल सूखा कर कि दे नहीं भाई, ये सूखा, पैसे पकड़ो ना। फ्रेश है कि नहीं, ये बिहान पैरे है कि नहीं, ये बिहान का प्रॉब्लम है बनी, मिडिल क्लास, सुबेरे का बनी, साझी सारी का बनी। छाए छाए। और हमारा टारगेट भी क्या है ना, हमारा टारगेट भी मिडिल क्लास, हमें तो और आराम है, मिडिल आराम क्लास है, की कोई है पॉपुलेशन परेशानी? 80% से ज्यादा है। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो आज से हमें देखेंगे हमारा टारगेट कौन है, मिडिल क्लास। वो अच्छी बात है, वो उन्होंने माना कि जिसको खाने को भी नहीं था,
जिसको कुछ भी नहीं था, अगर उसकी सोच इतनी बड़ी है वो अलग बात है, वो कर लेगी। लेकिन आमतौर पे जो मिडिल क्लास उनको मिलने वाला है वही हमारा टारगेट है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे पे आते हैं, मोदी केयर है क्या? तरीका है भाई, आगे बढ़ने का एक तरीका है, पैसे कमाने का तरीका है, नाम कमाने का तरीका है, अपना जीवन यापन को खुशहाल करने का तरीका है, अपने परिवार की बेहतरी करने का एक तरीका है। मोदी केयर ही है क्या? नहीं साहब, मोदी केयर ही नहीं है। और भी कई सारी बातें, और भी कई सारी चीजें आप वो करो। मोदी केयर कोई जरूरी नहीं है आपको, लेकिन जब आप तुलना करोगे मोदी केयर से उन सारी चीजों की, उन सारी चीजों में पैसा भी लग रहा होगा, टाइम भी लग रहा होगा। अगर 1 लाख रुपए महीने कमाने की मैं बात करूं मोदी केयर को हटा के, तो कम से कम 10-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बिजनेस चलना चाहिए, तब आपकी लागत का 10% आपको मिलेगा। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो, जब आप अपने बॉस को या सरकार को जब 1 लाख रुपए का काम करके दोगे, तो सरकार या वो बॉस आपको 10,000 रुपए की तनख्वाह देगा। क्योंकि आप मालिक बन के देखो, अगर आप किसी को नौकरी में रखोगे तो कितनी तनख्वाह दोगे? क्योंकि जब मैं जॉब में होता हूँ मुझे तो ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन जब मैं मालिक होता हूँ तो मैं तनख्वाह कम दे रहा होता हूँ। ऐसा क्यों? तो ये चीज हमें समझने की है। अब 2 किस्म के लोग हैं। एक तो होंगे क्या करना है, किसी ये करना है, छाती में रख के थोड़ी ले जाना है, ठीक है, ईश्वर ने जिस हाल में रखा है उसी हाल में। दूसरी तरफ ईश्वर कह रहा है मैंने तेरे को जिंदगी दी है, दौड़ सकता है दौड़, मरने से पहले जो कर सकता है वो कर। मैंने तेरे को इंसान की जोड़ी दी है, 84 लाख योनियों में से एक योनि तेरे को इंसान की दी है। ये दोबारा पता नहीं कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये जन्म के कर्मों पर निर्भर करेगा। करो या मत करो। ना कहना तो आसान है किसी भी चीज के लिए। चलेगा ना, खाएगा ना, दौड़ेगा ना, सोएगा ना। तो ना और हाँ के बीच में जो एक लकीर है, यही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। और मोदी केयर के केस में हाँ कहने में क्या जा रहा है? रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहा है, जो सामान मिल रहा है क्वालिटी का मिल रहा है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा महंगा लग रहा है, थोड़ा ठंड रखो, जोड़ दो, डिस्काउंट जोड़ लो, ऑफर जोड़ दो, कैशबैक जोड़ दो, शेयर होल्डर भी हो गए तो मनी बैक गारंटी भी है, लॉयल्टी जोड़ लो, आपको प्रोडक्ट हाफ रेट में पड़ रहा है। लेकिन सारा खेल क्या है? आज किसी में सब्र नहीं है। आज आदमी सोच रहा है वो कहानी की गुठली आम की सुबह बोए तो शाम तक पेड़ उग के उसमें आम लग के और पके हुए, और भी मत आए, सीधे डायरेक्ट आम आए पके हुए। इसी चक्कर में कई लोग क्रिप्टो के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। क्रिप्टो, अरे जो अदृश्य है, जिसका अभी भारत सरकार कोई उसको तवज्जो नहीं दे, कब गच्चा खा जाए, कब झटका खा जाए, कब लोगों के पैसे फंसाए हुए, अगर हमने पैसे फंसा दिए किसी के, कल को कौन मुझे गोली मार दे, कौन मेरे को निपटा दे, कोई पता नहीं। क्योंकि आज के जमाने में किसी का पैसा लगवाना और उसकी गारंटी लेना, पैसा लगवाना मैं नहीं कह रहा, गारंटी लेना कि तू इतने जमा करेगा तो इतने मिल जाएंगे, बैंक गारंटी ले सकता है, सरकार गारंटी ले सकती है, इंसान गारंटी नहीं ले सकता। ऐसा काम क्यों करना है जिससे सुकून छीन जाए? ऐसा काम क्यों न करें अपने काम के साथ साथ? और दूसरा, मैं कोई भी दूसरा काम शुरू करना चाहूं कब करूं? मेरा पहला काम जिससे मेरा घर बार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, वो ठीक ठाक चल रहा है, उसी समय दूसरा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरा तो ठीक चल रहा है, अभी मेरा तो बढ़िया चल रहा है। अरे जिस समय मुसीबत आ जाएगी उस समय नया काम क्या, पहले ही काम से परेशान हो जाएगा तो नया काम कब शुरू करेगा? एक उदाहरण मुझे समझ में आता है। एक किसान है, 10 एकड़ जमीन है उसके पास। एक ने 10 एकड़ में धान बोई, क्योंकि धान के रेट अच्छे मिल रहे थे। दूसरे ने कहा नहीं यार, मैं ऐसा है 25% में धान, किसी में सरसों, किसी में गन्ना, किसी में कुछ, उसने इस तरीके से बोए।
इस साल क्या हुआ, धान की फसल हो गई चौपट, लेकिन धान की फसल के एवज में जिसने धान बोए थे वो तो सिर पकड़ के बैठ गया, हाय राम मेरे तो फसल बिक गई। लेकिन जिसने 4 हिस्सों में अपने खेतों को बांटा था, 4 किस्म की फसल बोई थी, वो कह रहा कोई नहीं यार, धान तो मेरा गया बट मेरे को गन्ने से मिल गया, मेरे को सरसों से मिल गया, या मेरे को भुट्टे से मिल गया, या मेरे को मेंथा से मिल गया। उसने जो बोया, अक्लमंदी क्या है, एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। मम्मी ने भी कहा होगा जब हम गांव से शहर जाते हैं कि बेटा सारे पैसे एक जेब में मत रखना, जेब कट सकती। तो इसीलिए किसी एक काम पर भरोसा मत रखना, भगवान करे आपका वो काम फले फूले, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, बट अगर उसमें बट लग गया, बट्टा लग गया, तो जमीन पर आते हुए घेर नहीं लगेगी। इसलिए विकल्प जरूरी है। सवाल मोदी केयर का नहीं है, अभी मोदी केयर तक पहुंचा ही नहीं उन्होंने। विकल्प जरूरी है। अब विकल्प कैसा हो, या तो पैसा लगे, टाइम लगे। देखो टाइम तो हर काम खाएगा, कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा। टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आप जिंदगी में कुछ पा भी नहीं सकते, बिकॉज टाइम ही नहीं। तो ये जो कह रहा है ना मेरे पास टाइम ही नहीं है, जो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहना क्या चाह रहा है, मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम पैदा करने का अगर कोई तरीका है तो वो मोदी केयर है। बाकी सारे काम टाइम खाएंगे, पैसा देंगे बट टाइम खाएंगे। सर पैसा नहीं खाएंगे। आपका सर सॉरी, ये ना फोन आपका बहुत दूर रखा हुआ है, क्या साउंड थोड़ा कम आ रहा है? ओके ओके, हाँ साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा पास में कर लीजिए उसको माइक। वैसे मैंने तो हेडफोन लगा रखा है वैसे ना। चलिए जी, अब ठीक है। हेलो, ठीक है, अच्छा बढ़िया है। दूरी से आ रही है थोड़ी सी आवाज। नहीं मैम, यहाँ पे किधर आ रही है? अच्छा, जैसी शबनम की आ रही है ना वैसी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, औरों को आवाज आ रही है तो करिए। हाँ, क्योंकि मैंने तो वो लगा रखा है, लीड लगा रखी है ना मैडम, इसमें तो साफ आनी चाहिए। क्लियर है बोल रहे हैं, पता नहीं मुझे कम आ रही है। ठीक है सर, ठीक। तो अब क्या है कि विकल्प क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम के। एक तो पैसा लगा के, टाइम लगा के। मोदी केयर कह रहा है कि साहब आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं, पैसा लगा के तो सभी लोग कमा रहे हैं। तो आइडिया कहते हैं ना, आइडिया जो जिंदगी बदल दे। आइडिया ये हुआ कि साहब मोदी केयर ने ये कहा कि ट्रेडिशनल बिजनेस तो 120 देशों में कर ही रहा हूँ, मैं मोदी केयर ये निकाल रहा हूँ कि मेरा कस्टमर ही मेरा पार्टनर भी हो। अच्छा, मोदी केयर का भी लालच क्या है, उसका भी स्वार्थ क्या है कि मेरे कस्टमर मुझसे बधे रहेंगे, मैं उनका फायदा करा दूं, वो मेरा फायदा करा दें। मैं कोई भी लाला, कोई भी दुकानदार चाहेगा ना मेरे कस्टमर, मैं भी तो चाहूंगा ना मरीज मेरे को ही दिखाने आए। तो ऐसे ही ये क्या बुरी बात है, कोई भी चाहेगा कि मेरे कस्टमर मुझसे बधे रहें। तो कस्टमर को बांधने के लिए उन्होंने कस्टमर की मानसिकता देखी कि हमारा कस्टमर को क्या चाहिए। हमारे कस्टमर को वैसे इंडियन मेंटालिटी में अगर बता दूं, मेरी जिंदगी का तजुर्बा ये है, सामान खरीदेगा लोगों की नजरें बचा के फुटपाथ पे, और उसका लुक ऐसा होना चाहिए कि किसी बड़े शोरूम से उसने खरीदा है। जताएगा, वो कहेगा नहीं मैंने फुटपाथ से खरीदा, कहेगा शोरूम से खरीदा, या ऑस्ट्रेलिया से मामा जी आए थे वो गिफ्ट लेके आए। यानी दिखाना तो चाहता है अपने को बड़ा, लेकिन वो कीमत वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इससे झूठी शान जिसको कहते हैं, दिखावा ये नहीं होना चाहिए। तो आज मुझे साल में वो ठीक है, कल मेरी स्थिति कल से बदल भी सकती है। तो उन्होंने कहा साहब मैं क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं क्वालिटी दूंगा, आपको डिस्काउंट दूंगा 20-25% जो मुझसे बन पड़ेगा। मैं डिस्काउंट जिस प्रोडक्ट में जैसा डिस्काउंट का मार्जिन होगा वैसा मैं दूंगा। अगर आप खरीदोगे, इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप बेच पाओ तो उसी से आप रिटेल प्रॉफिट भी कमा लो। जो दुकानदार कमाते हैं 20-25%, आप उसको बेच लो, MRP में बेच पाओ, या थोड़ा उसको डिस्काउंट दे दो, तो 10-15% की इनकम भी कर लो। तो कई लोग ऐसे कहेंगे भाई नहीं हमें ये वाला काम नहीं करना, हमें रिटेल प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम तो रिकमेंड करेंगे।
जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, करिश्मा कपूर है, माधुरी दीक्षित है, ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ये हमारे घर नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं आप व्हील खरीद लो, आप सेंट्रो कार खरीद लो, आप डाबरसन और तेल लगा लो, और हम उनकी बातों से प्रभावित होकर सामान खरीद रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, लेकिन हम कमा नहीं रहे। एज ए कस्टमर ट्रेडिशनल बिजनेस में हम पैसे दे रहे हैं, कमा नहीं रहे, बाकी हमारे अलावा सब कमा रहे हैं। वो रिटेलर भी कमा रहा है, वो होलसेलर भी कमा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा है, सीएनएफ वाला भी कमा रहा है, कंपनी वाला तो कमाएगा क्योंकि उसने भाई तो सामान बना रखा है, और विज्ञापन वाले न तो इस्तेमाल कर रहे, ये मैं बता दूं आपको, वो न इस्तेमाल कर रहे, न खरीद रहे, न बेच रहे, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, और उस प्रचार का पैसा करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। यहाँ पर मुझे आलोक जी से एक बार मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने सेल्स वर्सेस एड एक लाइन खींची थी उन्होंने कॉपी के बीच में, एक तरफ लिखा था सेल्स, एक तरफ एड। मुझसे पूछा उन्होंने कि सेल्स में ज्यादा पैसा है या एड में, तो मुझे खास समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एड में ज्यादा पैसा। सेल्स में तो दुकान खोलेगा एक जगह पर करेगा ना, एड तो पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरे भारत में जा रहा है और विदेशों में भी जा रहा है। एड तो आपकी जैसे कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब सामान तो एक जगह दुकान वाला तो उसी शहर में या उसी गली में उसी मोहल्ले में तो बेच पाएगा, लेकिन विज्ञापन अगर चला गया तो वो तो पूरी दुनिया में बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है जो जो खरीदेगा वो पैसा उसका शेयर विज्ञापन करता है। बस फर्क क्या है, मोदी केयर वहां क्या होता है, पहले पैसे मिलते हैं तब जाके वो प्रचार करते हैं। मोदी केयर में पहले हमें प्रचार करना होता है, पैसे बाद में। यहाँ डांस पहले करना पड़ता है, डांस की कीमत बाद में मिलती है, वहां वो पहले पैसे लेते हैं फिर डांस करते हैं। पैसे वहां भी बड़े मिलते हैं, पैसे यहाँ भी बड़े मिलते हैं, वहां एक मुश्त मिलता है, यहाँ किस्तों में मिलता है। ये देखो, तो ये तो था सब्जेक्ट के बारे में कि मोदी केयर क्या है, ये जीवन जीने का तरीका है, ये सामान बेचने का भी एक तरीका है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप खुद इस्तेमाल करो और लोगों को इस्तेमाल करवाने के लिए रिकमेंड करो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फायदा हुआ, आप इस्तेमाल करोगे तो मेरी वजह से आपको भी फायदा होगा। दैट्स इट। आप करोड़ों कमाओगे, आप लाखों कमाओगे, आप विदेश यात्रा में जाओगे, नो, वो तो तब जब उसका मन करेगा ना। मैं जबरदस्ती हवाई जहाज में किसको बैठा दूंगा, मैं जबरदस्ती किससे सामान खरीदवा दूंगा? मैं तो कह सकता हूँ अगर आप सामान खरीदते हो तो ये फायदे होंगे, और अगर आप जैसे और कहते हो कि जैकेट में वहां से लाया, ये समोसे उसके अच्छे हैं, मिठाई उसकी अच्छी वगैरह वगैरह, जिस तरीके का भी आप प्रचार करते हो फ्री में, यहाँ अगर आप कहोगे कि ये सामान अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूँ, आप देखो अगर आपकी वजह से जितने लोग सामान यूज करेंगे उन सबका शेयर आपको मिलेगा जो मार्केट में आपको नहीं मिलता। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए, इतना कहने के बावजूद आदमी के मन में क्या आता है पता नहीं, कैसा होगा कि नहीं होगा। कई आए कई गए, पहले भी मुझसे कहा था, मेरे मामा जी ने करा था, मेरे चाचा के लड़के ने करा था, फला करा था, अला करा था, ये करा था, वो करा था। इसे कहते हैं हियर, सुनी सुनाई बात। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होता है टटोल के देख लेता है, जैसे 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 रात के 12 बजे आपके किचन में अंधेरा है, आप सो गए हो, बेडरूम में हो, और वहां लोटा गिरता है, टन की आवाज आती है, और आपके मन में ख्याल आया अरे चूहा होगा, चूहा। आपने मान के चल दिया चूहा होगा। वाइफ ने कहा अरे एक बार लाइट जला के देख कर लो। उसका क्या देखना है यार, चूहे बहुत हो रहे हैं घर में, चूहा होगा, साला घूम रहा होगा, लोटा गिरा दिया। वो आलसी रात में गया नहीं। दूसरे दिन देखा तो सारा घर का सामान साफ था, वो चूहा नहीं था, चोर था। तो इसलिए कभी भी टक की आवाज आए, टन्ने की आवाज आए, तो लाइट जला के देखने में बुराई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चूहा ही तो निकलेगा। तो यहाँ भी अगर कोई प्लान दे रहा है, कोई बात कह रहा है, सुन के उसको टटोलने में क्या दिक्कत है? बात में मना कर देना ना, बिना देखे बिना समझे पहले ही मना कर देना। ऐसी बहुत बड़े चाणक्य बनना कोई अकलमंदी थोड़ी है। आपकी अगर जानकारी है भी, क्या पता उस जानकारी में ट्विस्ट आ जाए, क्या पता जो आदमी कह रहा है उसमें कुछ ऐसा पॉइंट हो जो पहले वाले ने बताया हुआ। क्योंकि दोस्तों बुराई करना बहुत अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी जी की भी कितनी बुराई लोग करते हैं। अब एक पक्ष हो गया तो देश का प्रधानमंत्री है,
देश में तो छोड़ो, विदेशों में सब इसका नाम है। वैसे तो घर की मुर्गी दाल बना देती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। विदेशों में उनका स्वागत है, यहाँ लोग विपक्ष जो है उनको गाली दे रहे हैं, चोर तो चौकीदार चोर है भी कहते हैं। तो यहाँ भी कहते हैं बड़ा आया करोड़पति बनने वाला है, देखो नक्शेबाजी देखो इसकी, इनका तो कोई काम ही नहीं है, पीछे पड़े रहते हैं। तो ये चीजें तो कहेंगे, बट जो प्लान दे रहा है या जो डेमो दिखा रहा है, आप ये तो देखो भाई, प्रूफ कर मेरा भाई। अगर साबित हो जा रहा है, आपको शक करना लाजमी है, एक्सप्लोर करो ना पहले। आप एक्सप्लोर करो और डेप्थ में जाओ, एक बार बैठो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, जब तक आप 100% डाउट फ्री ना हो कदम मत बढ़ाओ। लेकिन फोन उठाना तो जारी रखो ना। फोन उठाना क्यों बंद कर दोगे? क्या उसने कोई गाली थोड़ी दी है आपको? फोन उठाना क्यों बंद कर दो? बात करना क्यों बंद कर दो? ये क्या है? संस्कार होते हैं, ये संस्कार होते हैं आदमी को। यहाँ पर यह है कि हमारे हिंदुस्तान का जो रिवाज है, यहाँ पर मतलब के टाइम लोग गधे को भी बाप बना देते हैं, और अगर मतलब न रहे या मतलब निकल गया तो बाप को भी गधा बना। इसलिए ये प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, ये भारत के लोगों की। भारत के लोगों में ये बात है, ये बहुत बड़ी कमी है। वरना डायरेक्ट सेलिंग आज भारत में जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था, जितनी इसकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से इसकी ग्रोथ नहीं है। अमेरिका 33 करोड़ वाला देश नंबर 1 पे है, हम 140 करोड़ वाले पे करती है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि हमें शक करने की आदत है। और आपने वो गाना भी सुना होगा, दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। शक करो, लेकिन उसको दूर भी तो करो ना, या शक के साथ ही चले जाओ। चलिए, अब मान लिया एक्सप्लोर करके मैंने ऑप्ट कर दिया, मैंने अंगीकार कर दिया, किसी के कहने से मैंने मोदी ज्वाइन कर। अब क्या करूं भाई? अब दिमाग तो ही मेरे पास। अब वो कह रहा है कि यूज करो और यूज करवाओ। ये तो 2 सेंटेंस में उसने कह दिया। ये तो वही वाली बात है ना, नीट का एग्जाम दो और डॉक्टर बन जाओ, उसी तरीके की तो बात है। यहाँ भी वो कह रहे हैं सेल्फ यूज करो, लोगों को शेयर करके यूज करवा दो। हम भी कह रहे हैं नीट का एग्जाम दो, पास करके डॉक्टर बन जाओ। तो क्या इतना आसान है? ये दोनों चीजों में इतना आसान है क्या? ये बाद वाला नीट वाला आइटम तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको तो करना है क्या? सामान्य तो खरीदवाना है, और वहां भी क्या करना है? नीट का एग्जाम भी तो देना है, खाली पास ही तो होना है, डॉक्टर भी तो बनना है। वो कौन सी बड़ी बात है? तो जैसे नीट का एग्जाम से डॉक्टर बनना जितना सरल है, ये बड़ा कठिन है। ये उससे कठिन निकल जाएगा अगर सीखोगे नहीं, तो ये तो नीट के एग्जाम से भी भारी पड़ जाएगा। इसलिए सीखना जरूरी। इसलिए मैंने अगर ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे अच्छी बात है कि जिसने ज्वाइन कराया उससे आप ये कह रहे हो, देख भाई तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना। अब आपके कहने से मैं आया हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, मेरे को कुछ काश ऐसा होता, मेरे से आज तक किसी ने नहीं कहा। ये दुर्भाग्य, क्योंकि वो बच्चा नहीं होता, वो मेरा बाप होता है, उसको हमसे ज्यादा पता है। तुम क्या सिखाओ? सबको पता है कि एक बच्चा 6 महीने में बैठना सीखता है, साल भर में चलना सीखता है, 2 साल में बोलना सीखता है। यहाँ वो पैदा होते ही ऐसा बोलता है जैसे कि 20 साल का गबरू जवान। अब जो पैदा होते ही पूरा सेंटेंस बोलने लगे तो डाउट होता है, भैया ऐसा क्या बोल रहा है? इस उम्र में तो इतना बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बोलते हैं लोग, सुनते कम है, बोलते जाते हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा एक चीज और आती है, लोग कहते हैं साहब यहाँ तो 2% लोग सफल होते हैं। हाँ, बात सही है, हो सकते हैं 100%, लेकिन होते 2% है, 5% मान लो, 2 से 5%। चलो भैया, यहाँ तो ठीक कह रहे हो यार, 100 में से 2 ही लोग पास हो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग फेल नहीं हो रहे। बाकी लोग उस लेवल का नहीं कमा रहे, छोटा मोटा तभी कमा रहे, और नहीं भी कमा रहे तो अपने घर से पैसे नहीं जा रहे। अच्छा, नौकरी में देख लो, कोई फॉर्म भरते हो, कितनी पोस्ट निकलती है, कितने सिलेक्शन होते हैं? सर 2% ज्यादा का औसत बता दो, जो कहो मैं वो मानने को तैयार हूँ। आप हिसाब लगा लो, किसी भी नौकरी में कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। वहां भी 2% होता है, लेकिन वहां फॉर्म की फीस पड़ती है, कोचिंग की फीस पड़ती है, हॉस्टल की फीस पड़ती है। यहाँ कोई फीस नहीं पड़ती।
रेशियो वही है, तो 2% वहां भी है यहाँ। अब ये चलो यार बात समझ में आ गई। अब जॉब वाले को तो क्या है, हर महीने तनख्वाह मिल रही है। यहाँ जिसने ज्वाइन करा कुछ आ ही नहीं रहा पहले महीने, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आधा मन तो वैसे ही टूट गया उसका। दूसरे महीने जॉब वाले ने फिर 50,000 कमाए या 25,000 कमाए, इसके आ रहे हैं 200 रुपए 150 रुपए। तीसरे महीने जॉब वाले ने फिर 25, 30 या 50,000 कमाए। इसके साथ रोते पड़ते 1-2 लोग आ पड़े, और 3 महीने में जरूरी नहीं आ जाए या ना आए, तो 500 रुपए कमा लिए। लेकिन वहां जॉब वाला अकेला था जो 25-30 हजार कमा रहा था, यहाँ अभी 3 लोग। ऐसे ही अगले महीने जॉब वाला फिर अकेला रहेगा, ये 5 हो सकते हैं। वहां अगला महीने 1 साल के बाद वो अकेला रहेगा, यहाँ 25 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं। 1 साल के बाद एक तो नहीं रहेगा। तो जब ये 20-25 हो जाएंगे और ये अकेला रहेगा, उसके बाद आप तुलना करेंगे पैसे की, क्योंकि यहाँ 25 लोग कमाने वाले हैं इकट्ठे इस परिवार में, और वो अकेला कमाने वाला है। हाँ, शुरू के उसमें लगेगा वो ज्यादा कमा रहा है और मेरे को पैसे नहीं आ रहे, तो टिकना जरूरी है। इसीलिए कहावत कही गई है लीडर्स के द्वारा, जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। टिकना कोई नहीं चाहता, सबको जल्दी पैसा चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम। अदरवाइज मोदी केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं। समय लेगा, समय लेगा, समय लेगा। आम का पेड़ 6 साल बाद फल देता है, तो मोदी केयर वैसा ही है। अगर बढ़िया मीठे फल खाना है तो 5-6 साल के बाद ही मिलेंगे। हाँ, छोटे मोटे मिल जाएंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं है। वहां तो आम के पेड़ में बौर तभी लगेगा 6 साल बाद, यहाँ बौर लगने शुरू हो जाएंगे, छोटे मोटे आम मिलेंगे, पता नहीं। अब सवाल करें क्या साहब, ज्वाइन हो गए, अच्छा ये भी हमें को बताना पड़ता है, जो ज्वाइन हो गया बच्चा, जिसको भी फिक्र होनी चाहिए, जिसको ललक होनी चाहिए, जिसको उमंग होनी चाहिए, वो पड़ा रहता है। ये बड़ा रिसर्च का विषय है, जिसको जो जोड़ते समय या प्लान देते समय बड़ी बड़ी बातें करता है, जुड़ने के बाद जो है वो शौक पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं करता। हम कहते हैं प्रोडक्ट खरीद ले, वो कहता है अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है, मेरा पेमेंट आने वाला है। अच्छा वो मीटिंग अटेंड कर ले, नहीं आज तो धूप बहुत है, आज तो बाद में कर ले। तो मैंने जब सोचा कि चक्कर क्या है, मतलब आदमी क्यों इस चीज को टालता है, फिर घूम फिर के जवाब ये निकला कि उसे भरोसा नहीं हो रहा है, जो तुम कह रहे हो या जो ये कह रहे हैं उसे भरोसा ही नहीं हो रहा। इसीलिए जो लीडर्स कहते हैं ना कि लोगों को पढ़ाओ मत, दिखा दो, मीटिंग दिखा दो, सेमिनार दिखा दो, प्लान दिखा दो, डेमो दिखा दो। एक गरीब के ऊपर भाषण निबंध लिखने से अच्छा है उस बच्चे को गरीब की कॉलोनी में खड़ा कर दो, एक गरीब घर के आगे खड़ा कर दो, सुबह से शाम तक वो खड़ा रहेगा, उस गरीब की दिनचर्या दिखेगा, तो शायद वो गरीबी के बारे में ज्यादा समझ पाएगा। वो बनस्पति एसी के हॉल में बैठ के गरीब पे मैं भाषण दे रहा हूँ। ये जो दिखता है वो दिखता है, एक लाइन की बात का जो रहस्य है वो यही है कि जब देखता है आदमी ने तो सारे आयाम उसके कान से, आंख से, मुंह से, दिमाग में हर चीज से एंट्री मिल रही, तो वहां पर जो वो ग्रैब करेगा वो चीज बाहर निकलेगी, वो नेचुरल होगी। और जो मैं पढ़ाऊंगा वो उस पर डाउट भी कर सकता है, लेकिन वो जो देखेगा उस पर डाउट नहीं करेगा, देखती हुई चीज पर भरोसा करेगा। तो इसलिए जो मैं देखूं वो उसको भी दिखाता हूँ। तो ज्वाइन करते ही मैं एक बात और बताता हूँ, परचेज करे मत करे, यहाँ दिक्कत क्या आती है, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं उससे क्या खरीद 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 खरीद, उसे लगता है ये साला अपने फायदे के लिए खरीदवा ना, जब जरूरत होगी तब खरीदना। यहाँ से क्यों खरीदना है, ये सीखने के लिए टाइम निकालो, तब तक बाजार से खरीदते रहो। रजिस्ट्रेशन हो गया कोई बात, तुम परचेजिंग भी मत करो। कई लोग तो कहते हैं हम खरीद नहीं सकते, मत खरीदो भाई। आखिर पैसा खरीदने से आता है, बेचने से आता है? अब क्योंकि हम जूम पे हैं, वरना अगर आमने सामने होते मैं सवाल पूछता है कि पैसा सामान खरीदने से आएगा या बेचने से आएगा? मेरे ख्याल से ज्यादा पैसा तो बेचने से आएगा। वो तो मोदी केयर का शुक्रिया अदा करो जो सामान खरीदने पे भी पैसा दे दे रहा है।
ऐसा कौन सा लाला बच जाएगा जो सामान खरीदने पे पैसे दे रहा हूँ? तो समीर मोदी जी के लिए इतना तो दिल में हमारी जगह होनी चाहिए, वो सामान खरीदने पे भी हमको शेयर होल्डर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम 1200-1500 का भी सामान खरीदोगे तो 100 रुपए तुम्हारी जेब में डाल देंगे। बड़ी बात, बड़ी बात, बहुत बड़ी। और अगर आप 3-3.5 हजार का सामान खरीदोगे तो लगभग 200 रुपया तुम्हारी जेब में डाल देंगे। डिस्काउंट ऑफर वो अलग है, लॉयल्टी वाला वो अलग है। और अगर 5-5.5 हजार का सामान खरीदोगे तो साफ 300 रुपये डाल देंगे लगभग। क्योंकि इसीलिए आदमी मुंह नहीं लगा रहा। आदमी मुंह वहां लगाता है जहाँ थक के खा रहा हो, सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा हो, बड़ी मुश्किल से जहाँ नंबर आ रहा हो, वहां का प्रचार करता है। एक डॉक्टर के यहाँ अगर सुबह से शाम तक नंबर आया तो फ्री में प्रचार करेगा वो, बिना सॉरी यार उससे फोन कराया तब जाके नंबर आया। और जो इजीली अवेलेबल होगा, अब क्योंकि हम यहाँ इजीली अवेलेबल है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं है, कोई डिग्री नहीं पूछी जा रही, कोई जात नहीं पूछी जा रही, इससे कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जबकि आदमी को 750 प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही, वो उसके पल्ले नहीं पड़ रही। एक डेटॉल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में घोड़े खुल जा रहे हैं, उसके 4, 5, 7, 8, 10 लाख लग जा रहे हैं। और वो भी वो कह रहा भी ड्राफ्ट भेजो तब मैं माल भेजूंगा। तू चाहे उधार मांग, तू चाहे जैसे भी कर, मैं तो उधार दूंगा नहीं। उसकी पूछ यहाँ 750 की डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है, वहां ध्यान नहीं जा रहा। खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। अरे मत खरीद यार। मर्सिडीज के शोरूम में जो बंदा मर्सिडीज गाड़ी बेच रहा है, क्या उसके घर में मर्सिडीज है? नहीं है ना, वो तो साइकिल से आ रहा है। तो मत खरीदो ना, तुम चाय पत्ती बाजार की पी लो सस्ती वाली। कौन कह रहा है मोदी कह की चाय पियो, लेकिन आप बेचोगे कैसे जब तक पी नहीं होगी? प्रॉब्लम यहाँ फंसोगे ना। कोई पूछेगा टेस्ट कैसा है, और फिर कहेगा तेरे घर में तो बाजार की चाय बन रही, तू मेरे को ये चाय क्यों बेच रहा है? वहां फंसोगे। सामान खरीदना तुम्हारी इसलिए मजबूरी नहीं है, आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है। जब आप अपनी कंपनी का सामान नहीं यूज कर रहे हो तो दूसरे को क्यों यूज करवाते हो? आप बेवकूफ बना रहे हो किसी को। चलो मैंने मान लिया, वही वाला उदाहरण आप फिलहाल यूज नहीं कर पा रहे, फिलहाल नहीं यूज कर पा रहे हो। चलो फिलहाल बेचने की मात्रा रखो, सीख लो, बेचना सीख लो। अगर बेचना तुमको आ गया तो खरीदना अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब 4 लोग तुम्हारे साथ के खरीदेंगे, जब तुमको दिखेगा कि मेरे 300 रुपए आने वाले हैं, तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे? सिर के बल चल के खरीदोगे। अभी कुछ आ नहीं रहा है तो बहाने 50 है। एक चपरासी की अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो 2 लाख रुपए लोन को घूस देने को तैयार हो जाते हो। और यहाँ लाखों करोड़ों आने की बात है तो मुंह नहीं लगा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। समय लगता है, धैर्य चाहिए, सीखने की लगती है। सही दिशा में किया गया कार्य हमेशा फल देता है। और एक चीज मैं और कहूंगा आपसे, अगर किसी भी काम को आप 3 साल शिद्दत से कर लें सिस्टम के साथ, कोई ताकत नहीं कि आपको रिजल्ट ना। 3 साल पूरी शिद्दत से अनकंडीशनली अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको नतीजे आते हैं, सबको आते हैं। अब मैंने कहा ना, जुड़ते ही क्या चाहिए हमें? परचेजिंग करनी अच्छी बात है, सिस्टम यही कहता है कि परचेज पहले सेल्फ यू। तो मैंने मान लिया किसी वजह से, हालांकि ये मैं मानने को फिर भी तैयार नहीं होगा। अरे कहीं से तो ला ही देते सामान, तो बाजार से तो ला ही देते, तुम 500 का ही ले लेते, 200 का ही ले लेते कम से कम। चलो तुम्हारी हैसियत तो नहीं खरीदने का, मैं तो गड़बड़ हो गया ना मामला। क्या 750 प्रोडक्ट में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जो तुम अपने घर में ला सकते थे? इतने कंगले थे तुम। बाजार से तो सामान आ ही रहा था। तो यहाँ पर जो एक भी सामान नहीं खरीद रहा है उसके मन में मैल है, कहीं गड़बड़ है, उसका सॉफ्टवेयर खराब। वरना हम ये कह सकता है साहब मैं 500 का ही ले सकता हूँ, ओके सर 500 का, कोई बात, ईमानदार तो रहे। तो बेचना तो सीख, खरीदना तो अपने आप आ जाए। एजुकेशन जरूरी है। जैसे ही आप भर्ती हुए या किसी को भर्ती कराया, चाहे मैं भर्ती हुआ तो मुझे भी सीखने की जरूरत है। मुझे सीखने की जरूरत क्यों है पता है? अब कल को मेरे साथ 3-4 लोग जुड़ गए, उनको कौन सिखाएगा? अगर मेरा सीखा नहीं हुआ
वो मेरी अपलाइन से बात करेगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे इसको कुछ आता ही नहीं, 2 साल हो गए इनको आता कुछ नहीं। अभी भी आज शबनम की बात है, सब एक नाम नहीं लूंगा मैं, एक इनकी डाउनलाइन है, तो उन्होंने कहा मेरे नीचे लोग लगा दो, तो शबनम ने कहा मैं तेरे नीचे लोग लगा तो दूंगी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और जब मैंने ही जिम्मेदारी लेनी है, मैं तेरे नीचे क्यों लगाऊंगा? मैं अपने नीचे नहीं लगाऊं? बात तो सही है। मतलब मैं बच्चे पैदा करके अगर मेरे बच्चे भी हैं तो मैं किसकी गोद में डालूंगा? जो सक्षम है। पहले तो अपने बच्चे में खुद ही पालूंगा भाई, लेकिन हाँ अगर कोई एक्सपर्ट है उसमें, किसी को मदद चाहिए तो वो उसके अपने भी तो 1-2 बच्चे पैदा हो, पहले उसको एक्सपीरियंस तो बच्चे पालने का। तो ये बात ठीक है। ये कई लोग मेरे नीचे ज्वाइन करा दो, मेरे अरे कोई भेड़ बकरी है ज्वाइन करा दो, किसी की जिंदगी का सवाल है, जिसको मैंने ज्वाइन कराना है उसकी परवरिश करनी है, उसको सिखाना है, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए लिस्ट तो अपनी काम आएगी साहब। अपने बच्चे खुद ही पालो, आपके बच्चे दूसरे नहीं पाल सकते। तो एजुकेशन जरूरी है और एक्साइटमेंट जरूरी। अगर आपके मन में उमंग नहीं है ना तो आपका काम में मन ही नहीं लगेगा, फिर आप बहाने मारोगे इधर उधर से। वो सब एक्साइटमेंट जरूरी है, यानी जिस काम में मन लगे, जो जिसमें संतोष हो, जिसमें सुकून मिले, वो काम करना चाहिए। मरे मन से क्या करना, वो काम क्या हुआ? मरे मन से काम करने को काम नहीं कहते, वो तो मजबूरी हो गई। जैसे नौकरी में है, आपका मन करे या न करे करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों की रोटी कमानी है, वो तो मजबूरी हो सकती है। मोदी केयर किसी की मजबूरी नहीं है, न किसी की जी हजूरी है, यहाँ न तो जी हजूरी है और न मजबूरी। तो एजुकेशन जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है। कहते हैं ना कि मायूसियां जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती हैं, मक्खियां भी उसमें बैठने से इंतजार करती हैं। तो चेहरा मोहरा थोड़ा सा ऐसा लगे कुछ, हाँ भाई कुछ करने जा रहा है या कुछ बात कह रहा है, तो उसमें दम हो। स्माइलिंग हो या ना हो, स्माइलिंग फेस भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक के केस में लागू हो। तो कई बार आजकल के तो ये जब से ये स्माइलिंग फेस ज्यादा आ गया, ये सिया चेतन होने लग गया है। बहुत ज्यादा स्माइलिंग से खतरे से खाली नहीं है। और जितने भी नटवर लाल हैं, ये बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत स्टाइल से बोलते हैं, इनके जाल में अच्छे फंस जाते हैं। हाँ, कड़वा करेला कभी नुकसान नहीं करेगा, वो जब भी रूड होगा, बट वो नुकसान नहीं करेगा। मीठी चीज नुकसान कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, उसको टटोलना पड़ता है। जो जितना मीठा बोले उसको टटोलना जरूरी है, और जो कड़वा बोले, सीधा सपाट बोले, उसको टटोलने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सपाट मिलेगा, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो एजुकेशन जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है, फिर चाहिए एथिक्स, संस्कार जिसे कहते हैं। जैसे हर सिस्टम के संस्कार होते हैं, यहाँ भी संस्कार एथिक्स है। बेईमानी मत करो, किसी के पैसे में डाका मत डालो, किसी पे गलत नजर मत डालो, किसी के साथ धोखा मत करो, छल मत करो, ईमानदार रहो, वचन के पक्के रहो, गलतियां सुधारो, सीखने को तैयार रहो, किसी की चीज पर लंगड़ मत डालो, बुरी नजर मत देखो। ये सब चीजें एथिक्स में आती। और एथिक्स जब मेरे पास होंगे तो मेरा सीना चौड़ा रहता है, मुझे किसी की नजर चुराने की, नजर बचाने की या नजर चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कोई भी मुझसे बात करेगा, मैं आंख मिला के बात कर सकता हूँ। अगर मेरे मन में चटोर होगा तो मैं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलूंगा, और फिर भी झूठ छिपेगा नहीं, झूठ छिपता नहीं। तो एक्साइटमेंट जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, एथिक्स जरूरी है, और सबसे बढ़िया एंजॉयमेंट जरूरी है। ये अकेला पूरी दुनिया का एक बिजनेस है जिसमें हंसते गाते नाचते कूदते पैसा आता है। बाकी चीजों में हाँ, किसी का डांस प्रोफेशन है, किसी का गाना प्रोफेशन है, उससे पैसा आता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक आम आदमी को हंसते खेलते नाचते गाते मुस्कुराते यहाँ पैसा आता है, और एंजॉय भी करता है। तो एक्सप्लोर, सबसे पहले एक्सप्लोर करो, पसंद आ जाए तो एंटर करो, एंटर हो गए तो एजुकेशन लो, और एजुकेशन ले रहे हो तो एक्साइटेड रहो, एथिक्स फॉलो करो और एंजॉय। अगर इतना हमने कर दिया तो मोदी के हत्या कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा। और आप लोग एक से एक बढ़ के हो, क्योंकि जितने लोग बैठे वो मैं मिला भी हूँ पर्सनली आप लोगों से, कुछ लोग नए होंगे उनसे मैं नहीं भी मिला हुआ, तो मैंने देखा है, आप करीब से देखा है, आपके दिल को टटोला है, आपकी आत्मा को टटोला है, आपकी मुस्कुराहट, आपका अपनापन,
आपकी लीडरशिप, आपकी मेहनत, वो सारी चीजें मैंने देखी हैं जिसको मैं अभी अपने मन में उम्मीद भी कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही और सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये क्योंकि परसों बुधवार 15 तारीख को पिताजी की बरसी थी, तो इसीलिए थोड़ा ये फिलहाल ये टोपी वगैरह कीमत रहा हूँ। 1 साल हो गया पिताजी को गए हुए। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू शबनम, और मैं वापस हैंड ओवर करता हूँ माइक शबनम को आगे की कार्रवाई के लिए, ताकि वो कांता मैम को हैंड ओवर कर सकें। गुड लक, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पार्टी। थैंक यू सर। एक बार हम जबरदस्त ताली सर के लिए बजाएंगे। मैं थोड़ा कैमरा ओपन नहीं कर पाऊंगी। सर ने हमें बहुत बढ़िया सेशन दिया, सर के लिए जोरदार क्रेडिट। सर ने जो हमें जाओ सारा सब पार्टी कुछ सार्टी सिखा दिया कि हमें कैसे जो है लोगों को पहचानना है, और बहुत बढ़िया तरीके से सर ने हमें समझाया, सभी के समझ में आया वो आई हो। चलिए मैं क्लोजिंग के लिए